हाय फ्रेंड्स, ये हम लोग का सी टाइप के अंदर जैम मेरा रन हो गया। ठीक है, तो ऐप एच आर माई स्कूल को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम लोग जो सीखेंगे, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या सीखे थे, कैसे एक फॉर्म को सबमिट करने के बाद उसका जो रिकॉर्ड है या फिर डाटा है उसको हम लोग एक माई एसक्यूएल डाटाबेस के अंदर डालना सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कैसे उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोड स्पेस डॉट ये हम लोग को ओपन हो गया और इधर हम लोग का क्या है, एच एन माई स्क्वेयर स्टार्ट हो गया। तो एडमिन को ओपन कर लेते हैं, मतलब हम लोग का डाटाबेस ओपन हो जाएगा। इधर होने दो। हाँ, इधर हम लोग का कोड है, एक किसका कोड है, हम लोग का फॉर्म का कोड था। फॉर्म सबमिट होने के बाद ins.php में जा रहा था, जहाँ पर हम लोग का डेटाबेस कनेक्शन था। एंड भाया दिस डाटाबेस कनेक्शन ये इंसर्ट क्वेरी के थ्रू डेटा क्या हो रहा था, हम लोग का इंसर्ट हो रहा था पर्टिकुलरली स्टूडेंट टेबल में, जो स्टूडेंट टेबल माई जी के डेटाबेस के अंदर है। तो इधर देख लो, माई जी के मेरा जो डेटाबेस है इसके अंदर क्या है, मेरा एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर मेरा ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा था अभी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कैसे इस रिकॉर्ड को हम लोग शो कराएंगे फ्रंट एंड में। ठीक है, जैसे लोकल होस्ट माई जी ये था हम लोग का यूआरएल। तो यहाँ पर ही हम लोग शो कराएंगे, तो यूज़र बाहर से ही देख पाएगा वो कौन सा डाटा एंट्री किया या फिर कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ। तो उसके लिए हम लोग एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम दे देंगे अभी सिलेक्ट, या फिर सिलेक्ट को लिख देंगे सेल डॉट पी एच पी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये सेल डॉट पी एच पी मतलब सिलेक्ट का कोड है, मतलब पेज है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, टेबल स्ट्रक्चर में आ गया। तो हम लोग एक डिज़ाइन टेबल ले लेते हैं बूटस्ट्रैप से। तो बूटस्ट्रैप तुम लोग का हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया हम लोग का। तो बूटस्ट्रैप 4 का या फिर 5 का किसी का टेबल ले सकते हैं। ठीक है, एक ही टेबल है। तो टेबल टैग तो हम लोग जानते हैं, टी आर टी डी ये सारी चीज़ होता है। ये हम लोग का टेबल टैग आ गया। इस टेबल टैग के अंदर से हम लोग कोई एक टेबल को ले लेते हैं। पूरा टेबल का जो कोड है इसको कंट्रोल से पूरा कॉपी हो गया मेरा ये वाला कोड। कॉपी होने के बाद पहला क्या किया, बूटस्ट्रैप के अंदर जाए, उसके बाद टेबल के अंदर क्लिक करो, ट्राई इट योरसेल्फ ले लो, जितना कोड है कंट्रोल से पूरा कॉपी हो गया। आप आके हम लोग पेस्ट करेंगे यहाँ पर सेल डॉट पी एच पी के अंदर। खत्म। अब क्या है, टेबल ओपन टेबल क्लोज, टी हेड मतलब इधर होगा टेबल का हेडिंग, जहाँ पर देखो टी एच है, इधर टेबल का जो हेड आएगा इधर आएगा। एंड टी आर मतलब टेबल रो, एक रो क्रिएट होगा। इधर से टेबल बॉडी के अंदर बहुत सारा रो है तो बहुत सारा रो क्रिएट होगा। अभी हम लोग का डिजाइन कैसा है देख लेते थोड़ा सा। सेल डॉट पी एच पी, तो हम लोग का ऐसा दिखता है टेबल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फील्ड का नेम है उसको फील्ड का नेम चेंज करके हम लोग का नेम, जेंडर, स्ट्रीम, सब्जेक्ट एंड इमेज ये सारे चीज़ नाम डाल देंगे। पहला डालेंगे नेम, पहला दूसरा है जेंडर, क्या था स्ट्रीम डाल दो, उसके बाद सब्जेक्ट एंड इमेज दो चाहिए हम लोग का, तो इधर डाल दो। एक होगा हम लोग का सब्जेक्ट और क्या होगा एक इमेज। तो नेम, जेंडर, स्ट्रीम, सब्जेक्ट, इमेज हो गया। अब इसके नीचे जो है टीयर टू टीयर मतलब टी बॉडी के अंदर जो चीज़ें डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ कहाँ से आएगा हम लोग का डाटाबेस के अंदर से। तो इतना तक हम लोग कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग को जो पार्ट है क्या करना है, इस पेज के अंदर हम लोग को करना है डाटाबेस कनेक्शन। तो डेटाबेस कनेक्शन के लिए ये हम लोग का डेटाबेस कनेक्शन है, डेटाबेस कनेक्शन को ले लेंगे। लेने के बाद देख लो डेटाबेस के अंदर क्या क्या होता है। डेटाबेस के अंदर होता है हम लोग का लोकल होस्ट, होस्ट नेम, रूट है, यूजर नेम, पासवर्ड है ब्लैंक, एंड माई जी जी आई 1 है हम लोग का डेटाबेस नेम। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग इधर क्या लिखेंगे, हम लोग का सिलेक्ट क्वेरी, सिंपल सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी लिखने से पहले कुछ चीज़ हम लोग सीख लेंगे, देखो पेन से सीख लो अभी के लिए है। तो ये हम लोग का क्या है, डेटाबेस है। तो डेटाबेस से अगर डाटा मेरे पास आएगा तो इसके बीच में बहुत सारा चीज़ होगा, डायरेक्टली डेटा नहीं आएगा। पहला इस डेटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, सिलेक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट होगा रिजल्ट सेट में। ठीक है, रिजल्ट सेट। तो रिजल्ट सेट में कन्वर्ट होने के बाद इसको कुछ चीज़ के बाद ये चीज़ कन्वर्ट होगा किस में, हम लोग का एरे में। अब इस एरे में कन्वर्ट होने के बाद ये चीज़ आएगा हम लोग इधर देख पाओगे तुम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर क्वेरी लिखोगे नॉर्मल क्वेरी मतलब क्वेरी, यही तुम्हें रिटर्न करेगा क्या, रिजल्ट सेट। इधर क्या है, तीनों चीज़ कर सकते हैं हम लोग।
एक है फेच अंडरस्कोर एसोक, एक होता है फंक्शन जिसका नाम है फेच अंडरस्कोर एरे, एक होता है हम लोग का इधर फंक्शन जिसका नाम है फेच अंडरस्कोर रो। 3 टाइप का फंक्शन होता है, ठीक है, फेच एसोक, फेच एरे, फेच रो। तीनों में क्या डिफरेंस है? फेच एसोक हम लोग को रिटर्न करेगा एसोसिएटिव एरे, फेच एरे हम लोग को रिटर्न करेगा इंडेक्स एंड एसोसिएटिव बोथ एरे। तो डुप्लीकेट डाटा आएगा तो हम लोग का क्या होगा, मेमोरी स्टोरेज ज़्यादा जाएगा। एंड ये क्या है, हम लोग का फेच रो मतलब ओनली इंडेक्स एरे रिटर्न करेगा, ओनली इंडेक्स एरे रिटर्न करेगा तो इसको लेके काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, फेच एसोक, क्योंकि फेच एसोक क्या रिटर्न करेगा हम लोग को एसोसिएटिव एरे, जहाँ पर की वैल्यू पेयरिंग आएगा। तो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉलर सेल इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम लोग का टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स आएगा। अब इसके बाद हम लोग देखो डॉलर कॉन एरो क्वेरी, डॉलर कॉन एरो क्वेरी क्या करता है, रिटर्न करेगा। सिलेक्ट क्वेरी जब लिखोगे तो क्या रिटर्न करता है, तो आपका रिजल्ट सेट। तो ये रिजल्ट सेट वाला पार्ट तक हम लोग आ गया, तो रिजल्ट सेट रिटर्न हो गया। तो इसको कोई एक वेरिएबल के अंदर डाल लो, रिजल्ट सेट मतलब आर एस का एक वेरिएबल के अंदर ले लिया हम लोगों ने। तो ये क्या किया, हम लोग का क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ, क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद ये चीज़ हमें रिटर्न किया एक रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट से कन्वर्ट करना होगा हम लोग को किस में, एरे में। तो बीच में क्या है, फेच रो, फेच एसोक, फेच एरे, तीनों टाइप का हो सकता है। हम लोग 3 टाइप का करके देख लेते हैं। पहले एक वेरिएबल ले लो रो के इक्वल टू डॉलर आर एस रिजल्ट सेट, इसके ऊपर क्या लगाओगे, फेच अंडरस्कोर एरे। फेच एरे का काम क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देख लो, अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, रो। तो इसका आउटपुट हम लोग को क्या आएगा, देखो 0 मतलब 1, SID मतलब 1 मतलब पार्थ, नेम मतलब पार्थ, 2 मतलब मेल, जेंडर मतलब मेल। तो डुप्लीकेट डाटा आ रहा है तो हम लोग एरे नहीं लेंगे। तो इसके बाद देखो रो अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, रो यूज होगा तो ओनली इंडेक्स एरे होगा। देखो 0 1 2 ऐसा आया, तो इसको लेके काम करना बहुत डिफिकल्ट है अगर हम लोग का नंबर ऑफ कॉलम बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि इसको एसोसिएटिव एरे को। तो एसोक इसका काम क्या है, ओनली एसोसिएटिव एरे रिटर्न करना। तो देखो यहाँ SID 1 नेम पर तो जेंडर मेल ओनली एसोसिएटिव एरे रिटर्न आया, तो दिस इज परफेक्ट फॉर मी। तो इस प्रिंटर को हटाओ। हम लोग को इधर देखो एक ही रिकॉर्ड आया, लेकिन हम लोग को डाटाबेस के अंदर क्या एक ही रिकॉर्ड है, नहीं है, बहुत सारा रिकॉर्ड है। तो बहुत सारा रिकॉर्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे व्हाइल लूप। जितना देर तक रिकॉर्ड मुझे वो रिटर्न करते जाएगा उतना देर तक हम लोग का जो ये व्हाइल लूप है ये चलता जाएगा। हो गया। अब इसके नीचे आ जाओ, TR ओपन TR क्लोज, मतलब रो क्रिएट हो गया। मतलब जितना बार मेरा ये लूप घूमेगा अलग अलग रो क्रिएट होगा। रो मतलब क्या चीज़ है, ये पूरा एक रो है, ये पूरा एक रो है, तो रो मेरा क्रिएट हो गया। इसके अंदर अभी हम लोग TD ओपन TD क्लोज मतलब अलग अलग TD के अंदर मेरा रिकॉर्ड जाएगा। तो रो मतलब क्या चीज़ है, रो मतलब पूरा मेरा रिकॉर्ड है। तो इसके अंदर से इको डॉलर रो, इसके अंदर क्या चीज़ जाएगा, मेरा नेम जाएगा। तो इधर लग लो नेम, जो डाटाबेस का फील्ड का नेम है। अब इसके नीचे आ जाओ, इधर क्या है, जेंडर, तो इधर क्या लिखोगे, जेंडर। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरा चीज़ को कॉपी करो पेस्ट करो, मतलब इस रो को कॉपी करेंगे नीचे पेस्ट करेंगे तो सेम ही चीज़ आ जाएगा। अब क्या है, स्ट्रीम, मतलब अलग अलग TD के अंदर अलग अलग डाटा आ रहा है, ठीक है, स्ट्रीम। फिर सेम ही चीज़ को हम लोग नीचे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्ट्रीम के बाद क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इतना तक है, इमेज छोड़ के बाकी सारी चीज़ आ गया। देखो सारी चीज़ आ गया, गुड। अब हम लोग को चाहिए इमेज। इमेज कैसे लगाएंगे, इमेज के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, IMG SRC, इसके अंदर क्या होगा, फोल्डर का नेम स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG,
तो फोल्डर का नेम, इसके अंदर क्या है, इमेज का नेम। तो इमेज का नेम इधर से नहीं आएगा, इमेज का नेम कहाँ से आएगा, इधर देखो हम लोग का इमेज का नेम है ऑलरेडी, तो इधर से चला आएगा। तो इमेज का नेम मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो कहाँ पर भी डाल सकते हैं। इस स्लैश के बाद अगर यही चीज़ अगर मेरा इधर सपोज a.jpg करके इमेज होता तो कैसे लाते, HTML में student.img/a.jpg, सेम ही चीज student.img/ दिस, ये कहाँ है, ये है देखो इधर है, तो इधर से ही वो नाम आ रहा है। तो हम लोग क्या डालेंगे, SIMG, मतलब मेरा फील्ड का नेम, देखो फील्ड का नेम है SIMG। तो अभी हम लोग का जो इमेज है देखो चला आया इमेज, लेकिन इमेज का साइज कितना आया, अच्छा नहीं आया। तो हम लोग इधर क्लास डाल देंगे, सपोज क्लास डाल दो। कभी भी इनलाइन CSS यूज़ मत करना, हम लोग एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल CSS यूज़ करेंगे। एक क्लास ले लेंगे, क्लास का नाम दे दो कोई, सपोज माई IMG मेरा क्लास है, सोचो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, बाहर जाके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे CSS करके, CSS के अंदर राइट क्लिक, न्यू फाइल, इसका नाम दे दो style.css, कुछ भी नेम दे सकते हो, मैं style.css डाल दिया। डॉट माई IMG मतलब क्या चीज़ है, डॉट मतलब क्लास सिलेक्टर, ठीक है, हैज मतलब आईडी सिलेक्टर होता है, ठीक है। तो इसका एक विड्थ फिक्स कर देंगे, विड्थ हम लोग दे देंगे 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल विड्थ आएगा तो कोरेस्पॉन्डिंगली एस्पेक्ट रेशियो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका हाइट अरेंज हो जाएगा। तो इसको मुझे अभी इधर लिंक कराना है, कहाँ पर, मेरा cell.php में लिंक नहीं है, तो अभी हम लोग लिंक कराएंगे इसके अंदर। देखो हेड के अंदर जाओ, जाने के बाद लिख लो क्या चीज़ लिखना है, लिंक। तो लिंक मेरा चला आया, तो रुको एक सेकंड, इसको चेंज करके कर लेंगे HTML। तो मेरा HTML टैग का स्निपेट चलाएगा, लिंक चलाया। लिंक के अंदर क्या डालेंगे हम लोग, CSS फोल्डर के अंदर है style.css, तो आसानी से हम लोग को चलाया। देखो क्या है, इसका विड्थ कितने 100 पिक्सल, तो उसके अकॉर्डिंग हाइट भी अरेंज हो गया। देखो इतना तक हम लोग का आ गया। जो रिकॉर्ड मेरा cell.php में, तो क्या किया मैंने, पहले इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, PHP में। फिर से देखो डाटाबेस कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इधर आके एक टेबल क्रिएट किया, टेबल के बाद सिलेक्ट क्वेरी, डाटाबेस से डाटा आ रहा है, तो आने के बाद रिजल्ट सेट कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक एक रो आ रहा है, रो को हम लोग व्हाइल लूप में घुमा रहा है, क्योंकि व्हाइल लूप का काम क्या है, अगर मेरा कितना रो है डाटाबेस के अंदर उतना ही रो मेरा व्हाइल होके मतलब एक एक करके रिटर्न आएगा। क्योंकि देखो इधर मेरा कितना रो है, 2 रो है, इसलिए देखो इधर 2 ही रो रिटर्न आया। क्योंकि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, बोलो व्हाइल लूप में क्या होता है, जनरली व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज में जाओ व्हाइल लूप के सिंटेक्स देखने के लिए, व्हाइल लूप इसका सिंटेक्स देखो, कोई भी सिंटेक्स देखो व्हाइल लूप का, तो सिंटेक्स में क्या होता है, व्हाइल मतलब अंदर ओनली एक कंडीशन होता है, व्हाइल इसके अंदर कंडीशन और कुछ नहीं। जितना टाइम ये कंडीशन ट्रू होगा उतना टाइम मेरा लूप घूमता जाएगा। इधर क्या है, मेरा 2 ही रो है, तो 2 बार लूप घूम रहा है, तो वही देखो व्हाइल के अंदर 2 रो आ रहा है, इधर से एक एक रो करके, तो 2 बार लूप घूम रहा है, तो इसलिए देखो 2 ही मेरा आउटपुट आया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर एक कोई भी लिंक डाल देंगे, लिंक डाल दो कोई एक, p टैग ओपन क्लोज, इसके अंदर एक लिंक डाल देते हैं, AHREF इक्वल टू कौन सा पेज का लिंक डालेंगे, ऐड का। तो ऐड मतलब क्या है, index.php, मेरा ऐड का पेज का फॉर्म कहाँ है, index.php के अंदर है। तो यहाँ पर आ जाओ, ऐड न्यू /a आ गया। देखो हम लोग का एक लिंक आ गया इधर, इसमें क्लिक करने से इस पेज में चला रहा है। तो इसको बटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इधर एक क्लास डाल दो, बूटस्ट्रैप का क्लास है, इक्वल टू btn स्पेस btn हाइफन ग्रीन कलर के लिए क्या डालते हैं, सक्सेस, तो ग्रीन ही कर दो अभी के लिए। तो हो गया मेरा ग्रीन कलर। तो क्लिक करने के बाद इधर चला रहा है, तो हम लोग इसको फिलअप करेंगे, सबमिट करेंगे, तो क्या होगा, इंसर्ट होगा। देखो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, फिर से एक का नाम है सपोज टेस्ट, एक फीमेल है, इसका कोई भी सब्जेक्ट डाल देंगे अभी, एंड कोई एक इमेज डाल दो अभी के लिए, कोई भी इमेज, सपोज मैं इस इमेज को डाल देता हूँ अभी के लिए। तो इंसर्ट हो गया, तो इस पेज में आ रहा है। फिर हम लोग को जाके इधर लिखना होगा cell.php, तो इसी पेज में आएगा। तो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। हम लोग क्या करेंगे,
बीच का जो सेक्शन है मतलब ins.php में जाके जो रुक जा रहा है ना उसको हम लोग हटा देंगे। हम लोग बोलेंगे इंसर्ट होने के बाद अगर डाटाबेस में इंसर्ट मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली ये पेज रिडायरेक्ट होके मेरा सिलेक्ट पेज में चला आएगा। तो कैसा आएगा देख लो, ये मेरा क्या है INS का पेज का कोड है, सेल.php में जाना है तो इधर जो बाकी जो कोड था ये कोड मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। तो ये भी हम लोग को नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो देखो इसको अगर हटाओगे तो क्या होगा, मेरा ओपन हो गया PHP। तो इसको हटाओगे तो एक्चुअली देखो PHP टैग ओपन होगा तो इसके अंदर चला है पूरा चीज़। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर जाके इफ अगर मेरा इंसर्ट हो रहा है तो हेडर, हेडर मतलब मेरा जो फोकस है कहाँ चला जाएगा, लोकेशन। कौन सा लोकेशन में फोकस चला जाएगा, मेरा फोकस चला जाएगा सेल.php के अंदर। देखो मेरा सेल.php में जा रहा है क्या नहीं, पहले देख लेंगे थोड़ा सा। एक मेरे कोड को ऐड करूंगा अभी, इसका नाम है डेमो। कोई भी एक इमेज डाल देंगे, अभी मेरे पास ज़्यादा इमेज नहीं है, इस इमेज को ही डाल दो। देखो मेरा इमेज चला है तो ऑटोमेटिकली इस पेज में मेरा रिडायरेक्ट करके चला है। तो बीच का जो सेक्शन है नहीं आया, क्यों, क्योंकि फॉर्म मेरा क्या हो रहा है, इधर से ins.php में सबमिट हो रहा है। तो सबमिट होने के बाद इधर पहले हम लोग इससे देखेंगे। तो इसमें क्लिक करो, ऐड न्यू में तो चला जा रहा है इंडेक्स में, इंडेक्स में जाके फॉर्म है तो INS में चला जा रहा है। INS में जाने के बाद अगर मेरा इंसर्ट क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गया तो हेडर मतलब मेरा जो फोकस से चला जा रहा है लोकेशन, कौन सा लोकेशन में, सेल.php में। तो यही कोड इधर आके एग्जीक्यूट हो रहा है तो गुड। तो हम लोग का अभी तक सिलेक्ट क्वेरी चलाया। अभी हम लोग एक चीज सीखेंगे कैसे हम लोग डिलीट करेंगे, मतलब पर्टिकुलरली इस रो को मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट कैसे करेंगे, अगर गलत चीज इधर इंसर्ट हो गया तो डिलीट कैसे करेंगे वो सीखेंगे। उसके लिए क्या करना है, हम लोग का जो इमेज है, इमेज के नीचे एक छोटा सा हेडिंग ले लो जिसका नाम दे देंगे हम लोग डिलीट। अभी यहाँ पर चले जाओ, इधर आके लिखो TD ओपन TD क्लोज। अब इस TD के अंदर जाके लिखेंगे AHREF इक्वल टू पर्टिकुलरली पेज का लिंक डाल देंगे बाद में। एंकर टैग क्लोज हो गया, इधर लिख दो डिलीट हो गया। अब इधर जाके लिखो क्या, क्लास इक्वल टू BTN स्पेस BTN हाइफन डेंजर। तो इसमें क्या चला गया, डेंजर हो गया। तो इसमें क्लिक करो, देखो BTN डेंजर। तो मेरा एक रेड कलर का बटन चला है विथ एंकर टैग। तो हम चाहते हैं अगर कोई इस बटन में क्लिक करे तो del.php का एक पेज होगा जहां पर चला जाए विथ गेट मेथड। गेट मेथड मतलब क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का काम क्या है, गेट मेथड से डाटा ले जाता है। मतलब क्वेश्चन मार्क को हम लोग कहते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। देखो अगर तुम लोग गूगल में जाने के बाद कुछ भी चीज सर्च करो, सपोज मैं यहाँ पर सर्च कर एलिफेंट, देखो इधर क्वेश्चन मार्क के अंदर चला गया एलिफेंट। तो क्वेश्चन मार्क Q इक्वल टू एलिफेंट, ये एलिफेंट है इसका वैल्यू, Q मतलब है इसका की। तो यही हम लोग इधर ही कर रहे हैं, क्या चीज, del.php क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद एक साइज हम लोग लार्ज कर लेते, तुम लोग देखने में आसानी होगा। क्वेश्चन मार्क के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, इसका ID इक्वल टू जब बस DID मतलब डिलीट करेंगे इसलिए हम लोग DID का ले रहे हैं अभी। तो PHP ओपन होगा, PHP को क्लोज होगा। स्क्रिप्टिंग टैग है ना, हम लोग कहाँ पर भी ओपन क्लोज कर सकते हैं इसको। अब मेरा प्राइमरी का नाम क्या है, SID। तो कैसे जाएगा, $रो इको के अंदर होगा $रो SID। तो ये इधर से चला जाएगा, देख लो भाई। इधर आ जाओ, आने के बाद देखो माउस लेके जाओ, देखो d.php मतलब del.php नीचे देखो इधर दिखाएगा del.php क्वेश्चन मार्क DID इक्वल टू 1। देखो इधर से आ रहा है del.php DID इक्वल टू 1। इधर क्लिक करो तो दिखाएगा del.php DID इक्वल टू 2। तो DID आ रहा है। तो अभी हम लोग को कौन सा चीज़ क्रिएट करना है, del.php को क्रिएट करना है। तो देखो del.php क्रिएट कर लिया। अभी इस del.php के अंदर आके हम लोग PHP ओपन करो, PHP क्लोज करो एंड del.php में कौन सा चीज़ आ रहा है, हम लोग को DID आ रहा है। तो DID को अभी हम लोग कैच कर लेंगे पहले। देखो इधर डॉलर, कोई भी ID का वेरिएबल ले लो, $_ URL से डाटा आएगा तो कौन सा मेथड में आता है, गेट मेथड से। तो आ गया। अभी हम लोग चेक करेंगे ID आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ID आ गया, ID आ गया। देखो क्लिक करने के बाद
आ गया, ये देखो 1 दिखा रहा है। अब क्लिक करने के बाद देखो इधर 2 दिखा रहा है, तो आईडी आ रहा है। दूसरा काम क्या है, मुझे डाटाबेस कनेक्शन करवाना है, तो डाटाबेस को जाओ, जाने के बाद कॉपी करो, कॉपी करने के बाद del.php के ऊपर कनेक्ट कर दो, तो मेरा डाटाबेस कनेक्शन हो गया। थर्ड काम क्या है हम लोगों का, डिलीट क्वेरी लिखना। $d इक्वल टू डिलीट क्वेरी क्या है, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट होगा, टेबल नेम स्टूडेंट्स। कौन सा वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा, व्हेयर, जहां डाटाबेस का फील्ड का नाम क्या है, डाटाबेस का फील्ड का नाम है SID, मतलब प्राइमरी की का जो नेम है, जिसको हम लोगों ने भेजा था किससे, सेल.php से, सेल.php से ही तो हम लोग भेजे थे ना इसको, ये जो मेरा SID, तो यही जो चीज़ है इधर लिखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, व्हेयर SID इक्वल टू $ID, सिंपल है, SID इक्वल टू $ID, तो ये $ID हम लोग को इधर चला आया, तो ख़त्म हो गया इसका बात इजीली। अब इसके बाद हम लोग करेंगे $कॉन एरो क्वेरी, इसके बाद इधर डाल दो $D, मतलब ए वाला D जाके इधर एग्जीक्यूट हो गया। तो इतना तक हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर इतना तक हम लोग का एग्जीक्यूट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होगा, अगर डिलीट हो जाए तो हम लोग यही चीज़ लिखेंगे। तो अगर मेरा डिलीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरा डिलीट होने के बाद, इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, डी होगा, डिलीट होने के बाद कौन सा पेज में चला जाएगा, मेरा सेल पेज में चला जाएगा। तो इतना तो आसान है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, इधर देखो मेरा इधर बहुत सारा इमेज है, मैं चाहता हूँ पर्टिकुलरली अगर मेरा रिकॉर्ड डिलीट होगा तो रिकॉर्ड डिलीट होने के साथ साथ मेरा वो इमेज भी डिलीट होना चाहिए। कहाँ से, मेरा फोल्डर से। फोल्डर से इमेज डिलीट करने के लिए हम लोग को एक नया फंक्शन है जिसका नाम है अनसेट, लेकिन पहले मुझे उस इमेज को ढूंढना होगा। कहाँ से ढूंढोगे इमेज को, सिलेक्ट का ही तो कोड है ना, सिलेक्ट क्वेरी तो है ना, इधर देखो सिलेक्ट ही क्वेरी है इधर हम लोग का, सिलेक्ट क्वेरी को ले लेंगे, या फिर तुम लिख भी सकते हो इधर आके, अगर तुम्हें टाइम है तो लिख भी सकते हो सिलेक्ट क्वेरी। इधर हम लोग सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे विदाउट व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों नहीं होगा अब तुम लोग को पता चलेगा। क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्हेयर, जहां पर SID इक्वल टू $ID, मतलब एक ID के अंदर जो रिकॉर्ड है उसको सिलेक्ट करो। अब रो मतलब क्या चीज है, एक ही रो आता है। सेल के टाइम में हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब मेरा इधर जितना रो है, मतलब अभी 4 रो है तो 4 ही रो आ रहा है उधर, देख लो। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, रिफ्रेश कर लेते थोड़ा सा, देखो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अभी देखो एग्जीक्यूट हो रहा है इधर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मेरा 4 रो आ रहा है, अभी जो मेरा 4 रो इधर से आ रहा है, तो मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट स्टूडेंट मतलब 4 ही रो है। अगर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्हेयर ID इक्वल टू 2 आएगा तो इसके लिए मेरा एक ही रो आएगा। अगर मेरा ID इक्वल टू 3 आएगा तो एक ही रो आएगा। तो वही तो चीज इधर है ना, मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ पर, डिलीट में, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट व्हेयर SID इक्वल टू $ID, SID इक्वल टू $ID, मतलब कितना रो आ रहा है इधर से हम लोग का, एक ही रो आएगा। तो उसके लिए हम लोग का कोई भी लूप का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इधर देख लो एक ID के लिए एक ही रो होता है, एक ID के लिए एक ही रो होता है ना। अब इधर आ जाओ, हम लोग क्या करेंगे, अनसेट, अनसेट करो। अनसेट मतलब किसी भी फाइल को फोल्डर के अंदर से डिलीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अनसेट। अनसेट कहाँ से होगा, इस फोल्डर से होगा। फोल्डर का नाम क्या है, स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG, सॉरी IMG स्लैश डॉट किया है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है जो हम लोग करते। अब इधर हम लोग का इमेज का नाम किया था, देखो इधर ही किए थे तुम, इमेज का नाम क्या था, SIMG के अंदर था। तो यही चीज इधर हम लोग लिखेंगे। क्या है, हम लोग का रो है वेरिएबल, तो वेरिएबल का नाम इसके अंदर क्या है, इमेज के लिए हम लोग का इधर क्या है, SIMG, तो इधर लिख देंगे SIMG। तो देखो मेरा जो रिकॉर्ड डिलीट होगा उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो इमेज है वो भी हम लोग इस फोल्डर के अंदर से डिलीट हो जाएगा। MyGGI इसके अंदर के स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG के अंदर से भी डिलीट हो जाएगा। देख लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग इस ग्रेप्स को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो क्लिक करो, देखो मेरा
प्रॉब्लम कहाँ पर दिखा रहा है, लाइन नंबर 11 में, डेल डॉट पीएचपी का लाइन नंबर 11 में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 11 में प्रॉब्लम है। कहाँ है, सिलेक्ट स्टार फॉर्म स्टूडेंट वायर एस आई डी इक्वल टू आई डी फेच एसोक डॉलर रो एस आई डी, इतना तक ठीक है। इसके अंदर रो इमेज आर एस फेच एसोक देख लेते कहाँ पर एरर दे रहे और एक बार चेक कर लेते, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 11, स्टूडेंट आईएमजी के अंदर है, इसको थोड़ा सा हम लोग ये करके देख लेते इसके अंदर मेरा डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ऑनसेट, ओ सॉरी ऑनसेट, सॉरी मैं गलत किया। ऑनसेट मतलब क्या है, वेरिएबल को अनलिंक करना, एंड अनलिंक मतलब क्या है, पिक्चर को या फिर कोई भी फाइल को डिलीट करना। अनलिंक होगा, इधर मेरा इधर फंक्शन का नाम गलत था। इधर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन अनसेट एंड अनलिंक। अनसेट मतलब कोई भी वेरिएबल को क्या करना, ब्लैंक कर देना या फिर नाल कर देना, वेरिएबल को जो डाटा है उसको रिमूव करना होता है अनसेट। अनलिंक मतलब क्या है, ये जो मेरा फोल्डर के अंदर से फाइल को डिलीट करना। सॉरी माय मिस्टेक। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्लिक करके देख लो, देखो ये रिकॉर्ड क्या है, डिलीट हो गया, लेकिन थ्रो अनडिफाइंड वेरिएबल अनलिंक के अंदर है, डॉलर रो है एस आई एम जी। थोड़ा सा देख लेते क्या प्रॉब्लम है। कॉल अनडिफाइंड फंक्शन अनलिंक, स्पेलिंग मिस्टेक किया इनके, सॉरी। हो गया, देखो इधर से देखो एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, हो गया। अब हम लोग को देखो इधर से देखो इमेज भी डिलीट हो गया। अभी हम लोग करते हैं इसको डिलीट करके देखते हैं जो चीज़ है, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, किसी के अगर गलती से इधर हाथ गिर जाएगा ना डिलीट बटन में तो ऑटोमेटिकली तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इधर हाथ गिरेगा तो क्या होगा, एक वार्निंग देगा। वार्निंग के लिए हम लोग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग इधर आ जाओ, आने के बाद लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे, इधर आके ऑन क्लिक इक्वल टू, इसके अंदर जाएगा रिटर्न, क्या यूजर रिटर्न कर रहे वो भी आएगा। रिटर्न के बाद आएगा कॉन्फर्म बॉक्स इधर क्रिएट होगा। कॉन्फर्म बॉक्स के अंदर है, कॉन्फर्म बॉक्स के अंदर क्या होगा, आर यू श्योर मतलब क्या चीज है, जो हम लोग मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज है आर यू श्योर, मतलब कौन सा वाला मैसेज हम लोग देना चाहते हैं इधर से हम लोग दे देंगे मैसेज, ठीक है। तो वही चीज हम लोग इधर डालो, देखो क्या आया हम लोग का इधर से आउटपुट। क्लिक करो, आर यू श्योर कैंसिल करो, देखो रिटर्न कोई भी डिलीट नहीं हुआ। आर यू श्योर मतलब जो मैसेज है, कॉन्फर्म मतलब बॉक्स है, रिटर्न मतलब जो ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न आ रहा है। अगर तुम क्लिक करोगे कैंसिल में तो डिलीट नहीं होगा, अगर तुम क्लिक करोगे किस में, वो जो ओके में तो डिलीट हो जाएगा। देख लेते हैं अभी हम लोग इधर से इसको डिलीट कर लेते हैं, ये वाला जो इमेज इधर है उसको डिलीट कर लेंगे। कैसे डिलीट करोगे, क्लिक करो, कैंसिल करो, डिलीट नहीं हुआ, क्लिक करो, ओके करो, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। देखो रिकॉर्ड इधर से डिलीट हो गया, ऑब्वियसली डिलीट हो गया। तो रिकॉर्ड डिलीट होगा तो उसका इमेज भी डिलीट होना चाहिए, देखो इमेज भी डिलीट हो गया। अब ये दोनों में से एक इमेज पहले से था, एक मेरा इमेज को मैं डिलीट करूंगा विद रिकॉर्ड। देखो क्लिक करो, आर यू श्योर कैंसिल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लिक करो, ओके करो, देखो डिलीट हो रहा है। तो डिलीट इधर से होगा तो देखो इधर से भी तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको नया एक रिकॉर्ड एंट्री करके देख लेंगे। ऐड न्यू, कोई भी एक चीज डालो, कोई भी एक रिकॉर्ड डालो। मैं चाहता हूँ ग्रेप्स को फिर से डालो, तो देखो ग्रेप्स इधर चलाया, इधर देखो इस ग्रेप्स का इमेज चलाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीट होगा, डिलीट हो गया। तो इधर देखो एक ही रिकॉर्ड रहेगा मेरा, एक ही रिकॉर्ड है,
इधर आके देखो मेरा गेक्स का इमेज भी डिलीट हो गया। अब आखिरी जो इमेज है उसको भी डिलीट कर देंगे, तो डिलीट बटन में क्लिक करो तो डिलीट हो गया। देखो इधर से वो इमेज भी डिलीट हो गया। तो ये इमेज क्या है, पहले से मेरा था, तो उसको डिलीट कर लेंगे। अब तुम देख पा रहे हो जो भी हम लोग इधर से डाल रहे हैं ना, तो मेरा रिकॉर्ड कहाँ पर जा रहा है, डाटाबेस के अंदर भी जाएगा। देखो डाटाबेस के अंदर भी मेरा रिकॉर्ड जा रहा है, ये डाटाबेस के अंदर मेरा नया रिकॉर्ड चलाया पार्थो कह के, एंड उसका इमेज भी इधर चलाया। अगर हम लोग डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखो डाटाबेस के अंदर से भी रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया, एंड इधर से भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो ये हम लोग का कोड है सिलेक्ट का, एंड यही हम लोग इधर का जो कोड है ये हम लोग का डिलीट का कोड है। ठीक है, डिलीट का कोड है एंड वो मेरा सिलेक्ट का कोड है। ठीक है, तो इतना तक ही आज का है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, अपडेट क्वेरी, एडिट क्वेरी, वो चीज़ सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन, मतलब लॉगिन कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन।